ये लगा दिए मैंने सारे। ये 2 सैमी के हैं, 1 2 3 दिया के हैं, एक मेरा है और एक इनका है, ऑफिस से मिला था। अब यहाँ पे मैं क्लीन करूँगी। अभी ये गंदा है सारा, यहाँ से गंदा है ये, तो ये क्लीन करूँगी। फिर यहाँ पे मैंने बॉक्सेस मंगवाए हैं, सारी ज्वेलरी जो है वो बॉक्सेस यहाँ रखूँगी। कंप्यूटर यहाँ से हटा दूँगी, यहाँ पे कपड़ों के बॉक्सेस लगाऊँगी। सोचा तो यही है। मेरे तेरी ऐसी की तैसी। देखा कितना बोल रहे थे कि आज ये थकी हुई है तो मुझे खाना बनाना है और मैडम खाना नहीं बना रही है। और मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मत बनाओ, मैं चावल बना दूँगी। मैंने एक्चुअली उनको बोला कि आप बना दो, कह रहे मेरे में भी हिम्मत नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं पुलाव बना देती हूँ। कल भी चावल खाए थे, आज भी चावल, तुम तो चावल के पीछे पड़े रहते हो। मैंने कहा फिर, कह रहे कभी कुछ और भी बना लिया फिर। तो अब पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं भुर्जी नहीं, छोटे टुकड़े वाला मसाले वाला पनीर। और ये जब पनीर बनेगा सैमी खाएगा नहीं, तो ये अलग से एक सब्ज़ी आलू की सैमी के लिए। शुक्र है भगवान का कि मैंने आटा गुंदवा के रखा हुआ था वनीता से, परसों ही गुंदवा लिया था, तो वो यूज़ नहीं हुआ था अभी तक। तो अब आटा गुंदा हुआ है। अब मैं पनीर का तड़का शुरू कर रही हूँ। थोड़ा पनीर है मेरे पास और बाकी ये लेने गए मैं। चैन तो 10 मिनट का नहीं आता, नीचे ऊपर चक्कर काटते रहेंगे, फिर कहेंगे कि मेरे को तो आराम ही नहीं मिलता, मेरे को तो आराम ही नहीं मिलता। और यही मैं कोई काम बोल दूँगी तो कहेंगे मैं भी तो थका हुआ आया हूँ। बताओ मेरा क्या कसूर है भाई, मैंने तो नहीं बोला नीचे ऊपर चक्कर लगाओ। अब मैं तड़का लगा लूँ, ज़रा तड़का बना लूँ, फिर बस क्यूब्स काट के मसाले में डालने रह जाएंगे। सिंपल सब्जी है, समझ आ जाएगी आपको, रेसिपी देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्याज टमाटर का मसाला बनाऊँगी, उसके अंदर क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स काट के पनीर डाल दूँगी, बस ये सब्जी तैयार पनीर के। आप चाहें तो शिमला मिर्च डाल सकते हैं, गाजर बॉईल करके डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, तो मिक्स वेज हो जाएगी उसी में। पनीर के साथ और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल पनीर डालूँगी, कोई और सब्जी है नहीं। फटाफट करती हूँ क्योंकि साहब को भूख भी लगी होगी। सुबह तैयार श्यार होके वीडियो बनाओ, क्या हालत होती है ना, क्या चमकता हुआ चेहरा होता है। उफ, 1.5-2 घंटे किचन में खड़े हो जाओ, पूरी पसीने से भर चुकी हूँ मैं। अब मेरे को जाना पड़ेगा नहाने। और ये पता नहीं नीचे कहीं चले गए हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, देखो सेक से ना गाल भी ला लेते। तो मैंने सोचा कि गुड बाय शुड बाय भी कर लेती हूँ। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर एडिट में ना सारा काटना अच्छा भी नहीं लगता मुझे। तो बस कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब मेरी और इनकी होगी लड़ाई यार, सिंक में बर्तन ऐसे फेंक के चले जाते हैं, मैं सामने खड़ी थी। चलिए कल मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। अभी ठीक ठाक है, आँखें नहीं खुल रही है बस, अभी नींद बहुत तेज़ आ रही है। और ये भाई गया सोने नहीं दे रहा मुझे। अभी पापा गए हैं, उन्होंने उठाया था गेट बंद करने के लिए, तो मैंने कहा 1 घंटा और है, 9:30 है, 10:30 तक उठूँगी। जब समृद्ध उठेगा तो उसका टिफ़िन बनाऊँगी। तो ये मुझे सोने नहीं दे रहा, कभी पैरों पे आ रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी पीछे से आके उठा रहा है। और मैं कह रही बाहर जाना है, दरवाज़ा खोल रही हूँ तो बाहर भी नहीं जाना। हमको आधा घंटा सोने देना यार। वो पैरों में घुस के सो गया है, और मेरे को पैरों पे वजन बिल्कुल नहीं पसंद, और टेढ़ा होकर सोना पड़ रहा है मुझे। और मुझसे बाहर जाना है। चलिए मैंने सोचा कच्ची पक्की नींद है, फिर अगर नींद आ गई तो 1 घंटे की छुट्टी हो जाएगी, तो मैं आपको गुड मॉर्निंग भी कर लेती हूँ। अनईजी तो हो ही रही थी नींद की वजह से ही। देख रहे इसकी हरकतें, इसको बाहर जाकर। 1 घंटा और बीत गया है, 9:30 उठी, 9:15 उठी थी, ये गए। उसके बाद सोने की कोशिश कर रही थी कि 1 घंटा सो जाऊँ, पर कोको ने सोने नहीं दिया। उसके बाद फिर समृद्ध उठ गया, समृद्ध नहाया धोया, मंदिर होके आया। तो इन बिटवीन मैंने ना कपड़े सुखा लिए थे। एक्चुअली मैंने चालाकी क्या की थी, रात को ना मैं सोने से पहले कपड़े मशीन में डाल के चालू करके सो गई थी कि सुबह उठूँगी तो धुले हुए मिलेंगे और मेरा कल का दिन पूरा आराम से बीतेगा। हो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पूरा दिन। नहीं तो ये होता है ना, मशीन लगाओ, खाना बनाओ, ये करो वो करो। अब दिया के जाने तक मैं फ्री हूँ, मेरा खाना बना पड़ा है, सब्जियाँ बनी पड़ी है, सिर्फ चपातियाँ पराठियाँ जो भी चाहिए वो बनानी है। और समृद्ध अब ड्रेस कर रहा है। तो मैंने जब समृद्ध नहा के मंदिर गया, मैंने उतनी देर में चाय पी ली और फिर कपड़े सुखा लिए, बाथरूम धो लिया क्योंकि वो नहा के गया था तो बाथरूम गीला था, तो मैंने थोड़ा सा धो दिया उसको। अभी पॉट रह गया, अब पॉट में हार्पिक डाल के फिर जब मैं नहाऊंगी तब मैं धो दूँगी। अब मैं जा रही हूँ समृद्ध के लिए लंच बनाने और ब्रेकफास्ट बनाने।
एज़ यूजुअल आपको पता है आलू की सब्ज़ी है तो आलू के सैंडविच बनेंगे और टिफ़िन में आलू और पराठा या रोटी जो भी होगा वो डल जाएगा। और आप लोगों ने जब से मुझे बताया है ना कि दही नहीं खाते हैं तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि दही ना खाऊं, जबकि 1 किलो दही मेरा आया हुआ है अमूल का, बट मैंने अभी तक खोला नहीं है, वो एज इट इज़ रखा हुआ है फ्रिज में। और आज ये भी थोड़ा सा खुश थे क्योंकि सुबह सुबह इनको सब्ज़ी मिल गई, पनीर की सब्ज़ी। इन्होंने इसीलिए बोला कि कोई ऐसी सब्ज़ी बनाया कर शाम को जो मैं सुबह टिफ़िन में लेके जा सकूँ। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, कल रात को क्या हुआ, मैं पुलाव बना रही थी, समृद्ध को पुलाव चाहिए था और उसके पापा को सब्ज़ी चाहिए थी, तो मैंने उस हिसाब से बना दी कि चलो मेरा भी काम सुबह का इजी हो जाएगा। आज तो मैं लगी हुई हूँ, थक ही रही हूँ तो थक लेती हूँ, और सुबह वो इजीली ले जाएंगे सब्ज़ी को, तो बहुत खुश हो गए। मैं समृद्ध आके लड़ने लग गया, क्या है पुलाव क्यों नहीं बनाया। उसको पुलाव बहुत पसंद है, मतलब वो पुलाव ऐसी चीज़ है ना कि वो रात को सुबह दिन में किसी भी वक्त उसको दे दो वो खा सकता है। और वो ठंडा पुलाव स्कूल भी ले जाके खुश है। और उसके पापा को नहीं पसंद ज़्यादा, रात को एटलीस्ट सूखा पुलाव नहीं पसंद, या तो दाल वाल हो, कुछ हो, रायता या कोई बढ़िया चीज़ साथ में हो। हम लोग सालसा बना लेते हैं कई बार, पर वो रात को क्यों आलू बनाए आपने, ये दिन की सब्जियां होती है सूखी वाली, आपने क्यों रात को बनाई। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, पापा कह रहे सब्जी बना, तू कह रहा पुलाव बना, तो मैं करूँ क्या। मैं एक ही चीज़ किसी की एक की तो फरमाइश पूरी कर सकती हूँ ना। अब पुलाव भी बना दूँ, सब्जी भी बना दूँ, कह रहा जब आपने मेरे लिए अलग सब्जी बनाई थी तो पुलाव भी बना देते। कोई सेटिस्फाई नहीं होता भाई, कितना ही कर लो कोई सेटिस्फाई नहीं होता। अप्रिसिएशन तो घर की लेडीज़ को मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता कहीं से भी। चलो जैसे तैसे मैंने उसको मनाया और खाना खिलाया कि कोई बात नहीं कल बना दूँगी। तो आज रात को अब पुलाव ऑलरेडी डिसाइडेड है पुलाव, और मेरे से ना किसी ने रेसिपी भी मांगी थी सोयाबीन पुलाव की। सोयाबीन चूरा का जो पुलाव है उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स पे है। ये जो है ये सोयाबीन वाला पुलाव है, सिंपल पुलाव होता है। जैसे हम पहले प्याज को फ्राई करते हैं जीरे के साथ, हरी मिर्च के साथ, और उसमें फिर थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, आलू डालते हैं, मटर डालते हैं। ऐसे ही सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं, सोयाबीन की जो वड़ियाँ होती हैं, उनको हम पहले पानी में भिगो के रख देते हैं, नॉर्मल पानी में। मैं ऐसे भिगो के रख देती हूँ, जब मैं काम शुरू करती हूँ तभी भिगो के रख देती हूँ उनको, धो के और अच्छे से भिगो के रख देती हूँ। और जब मेरे आलू प्याज सब फ्राई हो जाते हैं ना, जब मुझे चावल डालने होते हैं उससे पहले मैं वो थोड़ा सा स्क्वीज़ करके उसकी झाग निकाल के वो डाल देती हूँ, एक स्टर उसको कर देती हूँ, एक बार फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा 2-1 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें चावल डाल के तब चढ़ाती हूँ। और मसाले मैंने बताए नहीं, पर मसाले भी डलते हैं ना, तो आप टमाटर डालना चाहो बीच में, और जो भी मतलब आप अपना तड़का कंप्लीट कर लो पुलाव का। फिर जब चावल डालते हैं तो चावल डालने से 2 मिनट पहले आप स्क्वीज़ करके सोयाबीन की वड़ियाँ डाल दो और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लो, सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लो। उसके बाद उसमें चावल डालो, पानी डालो और उसको सिम पे रख के, मतलब मैं तो खुले में बनाती हूँ, आप अगर कुकर में बनाते हो तो कुकर को बंद करके, और शायद इन सब्जियों के साथ आपको एक पूरी विसल और एक विसल आने से पहले तक आप बंद कर दो, मतलब विसल सेकंड विसल मत आने दो, उससे पहले बंद कर दो और उसको स्टीम में पकने दो। मैं खुले बनाती हूँ तो मैं तो चेक करती रहती हूँ, तो वो ऊपर हो पूरी बढ़िया अलग से आ जाती हैं, मटर अलग से आ जाते हैं, बहुत स्वाद लगता है। पुलाव तो मेरी यूएसपी है। मैं चने का पुलाव बनाती थी, मतलब उसको पाकिस्तानी पुलाव कहते हैं, सफ़ेद चने का, काबली चने का पुलाव बनता है। और उसके अलावा आपको वेज बिरयानी मैं बनाती थी, पर अब तो ना बहुत सिलेक्टेड आइटम्स हमारे घर में बनती है, क्योंकि सबके अलग अलग टेस्ट है, सबको अलग टाइम पे अलग चीज़ चाहिए और सबकी फरमाइशें मैं एक साथ पूरी नहीं कर सकती। तो मैं अपने आप को उतना ही कंज्यूम करती हूँ आज की डेट में जितनी मेरे में हिम्मत है, बस उतना। चलिए अब मैं बहुत हिम्मत जुटा के बोल चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ टिफ़िन बनाने और नाश्ता बनाने, क्योंकि 11:15 हो रहे हैं, उसको भूख लगी होगी सैली को। चलिए आती हूँ। इस कमरे की सारी डस्टिंग कर दी है और समृद्ध ने अभी तक भी ये थैला चेक नहीं किया, ये फेंकना है। और पापा कल सारा कूड़ा ले गए थे, अब भी ये तो डस्टिंग करनी है, वो विनीता आएगी तब करूँगी। सैमी का टिफ़िन पैक कर दिया है, आलू की सब्जी और रोटी। और ये मैंने रखा है पतीला खाली करके दूध का, इसमें आटा गूँधेगा। ये जो बची हुई मलाई के अंदर आटा गूँधता है ना, आटा बहुत ही सॉफ्ट लगता है। अभी शेल्फ साफ़ नहीं की मैंने। सैमी खाना खा रहा है और मुझे भागना पड़ेगा वॉशरूम। ये निकल गई, बस विनीता अभी निकली है, काम हो गया सारा, डस्टिंग वस्टिंग सब कर दी और सफाई हो गई, बर्तन हो गए। आज आइडिया लगा के इसने इसी टोकरे को जमाया, देखो कितने दिमाग से। नीचे ना एक डोंगा रख दिया कोकोलूना का और ऊपर सही से इसको जमा दिया, नहीं तो ये ना थोड़ा सा इनबैलेंस होता रहता है। अभी ना थोड़ा हाथ टाइट था, तो स्टील का टोकरा जो आता है ना किचन वाला बर्तन रखने के लिए, वो आ रहा है 1000 और 1100 का, 1100 रुपये के आसपास का है। तो अभी बजट नहीं था इसलिए मैं लाई नहीं। कपड़े मेरे ऑलरेडी धुल चुके थे तो वो मैं सुखा चुकी हूँ, सूख भी गए। अब जा रही हूँ मैं नहाने, बस पॉट रह गया धोना।
और एक ना चीज़ से मैं बड़ी दुखी हूँ। देखो अभी पोछा लगा है और अभी भी किरकिर किरकिर हो रही है। मज़ा नहीं आता, मेरे सेटिस्फेक्शन नहीं होता सफाई से। फिर अब पैरों में किरकिर किरकिर रहेगी। मैं चप्पल भी नहीं डाल के गई, देखो गेट बंद करने के लिए भी मैं ना चप्पल उतार के गई हूँ कि अभी पोछा लगा है, थोड़ी देर तो सही रहे ना, किरकिर ना हो, पर नहीं होता। 10 मिनट भी नहीं लगते और पूरे घर में किरकिर हो जाती है। अब मैं नहा के आती हूँ, बाथरूम धो के आती हूँ, मॉप की बाल्टी धोती हूँ, मॉप धोती हूँ और फिर उसके बाद एक बार पूरे घर में दोबारा मॉप करके तब मुझे चैन आएगा। पूरे घर में तो क्या, मतलब बाहर हॉल में, किचन में और इस कमरे में करूँगी। और आज वो बैल्कनी नहीं धो के गई, मेरे से बात करते करते मैं चीटिंग कर गई, बैल्कनी धोई नहीं इसने। और एक चीज़ ना, पता नहीं मेरे स्टमक में, मैं बता रही हूँ ना, कोई दिक्कत है। अब तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, परसों हमने ज़रूर बाहर से खाया था बट मैंने ज़्यादा नहीं खाया, मैंने शायद आधा बर्गर खाया था क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खा रखा था। इतने से राजमा चावल खाए थे मैंने, राजमा चावल खाए थे, हाँ राजमा चावल खाए थे, इतने से राजमा चावल बिल्कुल इतने से खाए थे, 4-6 चम्मच। और उसके बाद सीधा आधा बर्गर खाया था। मतलब मैं खाना इतना नहीं खाती, हाँ चाय ज़रूर 2 पीती हूँ, पर मैं खाना इतना नहीं खाती हूँ। उसके बावजूद भी मेरे को ना लूज़ मोशन नहीं ठीक हो रहे। और आपने बताया था कि देसी घी चाय में डाल के पीने से ठीक होता है, हाँ मुझे पता था, तो वो तो मैं करती हूँ। जैसे चाय बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी 1 कप चाय अलग रख के और उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल के पी लेती हूँ, पर अभी मुझे वो भी असर नहीं कर रहा। जबकि भिवानी में जब सपना जी के यहाँ पे मैंने पिया था ना, उन्होंने बताया था, तब मेरे बिल्कुल असर किया था उसने। और मैंने ये सजेशन भी दिया था अपने ब्लॉग्स में कि उन्होंने मुझे बताया, मुझे पता चला, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक मुझे मधु जी ने बताया कि साबूदाने की खीर, एक्चुअली साबूदाने की खीर मैंने कभी बनाई नहीं है, तो आप अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया देंगे। वैसे तो मैं यूट्यूब पर देखा है मैंने, पर जो चीज़ अभी तक बनाई नहीं है ना, तो थोड़ा सा ना आइडिया नहीं है उस चीज़ का मुझे। साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, वड़े बनाए हैं, और क्या होता है, साबूदाने के डोसा भी बनाया है मैंने, बट साबूदाने की खीर नहीं बनाई मैंने। तो साबूदाने की खीर मुझे बनानी है, बस उसको ट्राई करना है। बट कुछ तो दिक्कत है क्योंकि कंटिन्यूसली, और अभी मैं कोई ऐसी दवाई भी नहीं खा रही जो मेरी फीवर की और कोल्ड की ये दवाई लेके आए थे, सिर्फ 2 टैबलेट थी सुबह शाम की, वो मैंने एक ही दिन में खानी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। और अभी मैं खांसी की दवाई और लाई नहीं हूँ। और चलिए अब मैं जा रही थी नहाने के लिए, फिर बनाते हैं कुछ खाने के लिए। आज मेरा मन है ब्रेड का कुछ बनाने का, मेरा मन नहीं है कुछ पराठे वराठे और कुछ हैवी खाने का। पनीर की सब्ज़ी है ओके, पनीर से बनाती हूँ, चीज़ वगैरह डाल के ना, पनीर की सब्ज़ी से, ठीक है। पिज़्ज़ा बनाते हैं, ब्रेड पिज़्ज़ा, मसाला पनीर डाल के ऊपर चीज़ वीज़ डाल के, ओहो हो, आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए बनाओ, हिम्मत नहीं हो रही, पेट पहले खराब है चलिए देखती हूँ क्या करती हूँ, पहले नहा के तो देह उठ चुकी है और मैं उसका बना रही हूँ खाना। ये मैंने सिम किया नहीं किया है। तो पनीर की सब्ज़ी के साथ पराठी तो टिफ़िन में लेके जाएगी। तो ये जो पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, ये एक्चुअल सब्ज़ी थी, देखिए सिंपल तड़के में पनीर डाला हुआ है। तो इसी को मैं पनीर को थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ, हल्का सा, बस मुझे चंक्स भी चाहिए पनीर के, पर बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए। ये जो मैंने काटे हैं क्यूब्स, ये 1-2 सेंटीमीटर का है, जैसे ये ना, ये साबित है। तो मुझे इतना बड़ा पीस नहीं रखना ब्रेड पे, तो इसलिए इनको थोड़ा काट लूँगी। ठीक काट के इस पर शेज़वान सॉस, पिज़्ज़ा सॉस कुछ भी लगा लीजिए, और चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं और चीज़ क्यूब्स भी लगा सकते हैं। तो मैं दिया के लिए ये बना रही हूँ ब्रेड, बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही हैवी, थोड़ा खुला खुला डाल रही हूँ। अलार्म बज रहा है, पता नहीं कितने अलार्म लगाते हैं ये लोग। अब बटर लगा सकते हैं गैस पे, या बटर लगा सकते हैं तवे पे, या फिर देसी घी। हमें देसी घी पसंद है, इसलिए हम देसी घी लगाएंगे। गैस को स्लो ही रखा हुआ है। अब इसको उठाओ, सॉरी यार, एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मुझे ये चीज़ क्यूब जो है वो इस पर क्रश करना है, कद्दूकस करना है, तो मुझे कैमरा रखना पड़ेगा। ये देखिए वो ऑलमोस्ट तैयार है, बस पिघल चुका है। और ये भी है, बस दिया को एक ही खाना था, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा बना लिए, एक मैं खा लूँगी, एक पड़ा रहेगा, शाम को ये खा लेंगे, नहीं तो अगर मुझे खाना होगा तो मैं खा लूँगी। अब मैं पहले दिया के लिए पराठियाँ बना के फिर अपना खाने जाऊँगी। तो बस अब ये सारा सामान संभालती हूँ, और गर्म तो नहीं होंगे, तब तो ठंडे हो जाएंगे, देखती हूँ, खाए तो जाएंगे ही। टिफ़िन पैक,
ये बची हुई सब्जी है, अगर शाम को इनको खाने होंगे सैंडविचेस इस तरह के, पिज़्ज़ा, चीज़, पनीर वाले, तो बना दूँगी। और जूस लेके आई हूँ पर एक गड़बड़ हो गई, चीनी डालना भूल गई। 7 बजने वाले हैं, समृद्ध आने वाला है, पर मेरा ना बड़ा गड़बड़ हिसाब हो रखा है। खाया कुछ जाता नहीं, कुछ भी खाती हूँ लूज़ मोशन हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या है। ये देखो 3 पीस टोटल बनाए थे, एक दिया ने खाया, एक मैंने खाया, और उसके बाद एक स्लाइस बड़ी मुश्किल से खाया ही नहीं गया। मतलब 2 पीस ब्रेड के भी नहीं खाए हुए सुबह से मैंने, जब से उठी हूँ खाया ही नहीं जाता कुछ। और अगर कुछ खा लेती हूँ तो लूज़ मोशन लग जाते हैं। मतलब खाली चाय पे ज़िंदा रहूँ मैं अब। तो हार के फिर चाय बनाने आई हूँ, क्योंकि कुछ तो डालूँ ना अंदर। और ये दोनों खड़े हुए हैं दरवाज़ा पकड़ के, वो तो कबूतरों से लड़ रही है। एक कितनी हो जाएगी बाहर खिड़की पे ना, बार बार कबूतर आके लड़ रहे हैं, तो वहाँ उस खिड़की पे बैठ जाते हैं यहाँ पे आके। वो देखो वो सामने उधर बैल्कनी पे बैठा है, तो ये आती है उसको धमकाने, करती है। तो मैं चाय पीते हैं, चाय पीती हूँ, तब तक सैमी आ जाएगा। फिर सैमी को कुछ खाना होगा तो देखती हूँ क्या खाएगा। सैंडविच बना दूँगी, आलू रखे हैं उसके, सब्जी भी तो ख़त्म करनी होती है ना। हुण राती की बनूंगा। खाना बनाने की बड़ी टेंशन होती है यार, बहुत टेंशन है। ये करेले रखे हैं, बैंगन रखे हैं। नहीं, आज तो पुलाव बनना है, वो तो कल ही डिसाइड हो गया था। खाओ ना खाओ, आज तो पुलाव ही बनेगा, मेरे बेटे ने बोला है मुझे। नो, सबकी फरमाइश हो जाती है पूरी, मेरे बेटे की हमेशा रह जाती है। मेरे बेटे के लिए पुलाव बनाऊंगी मैं। वैसे तो अभी बना देती तो वो अभी आके भी खा लेता, बट ठीक है अभी थोड़ी देर तक बनाती हूँ, चाय पी के फिर बनाती हूँ। चलिए मेरी चाय होने वाली है, चाय करके और फिर चलते हैं अंदर, कुछ ठूसते हैं पेट में। और अभी ना सबके कमेंट्स आए थे, तो सबने बोला कि जो लास्ट का सीन है वो बहुत बढ़िया लगा, जो मेरी और इनकी कन्वर्सेशन है वो एंड नहीं हुई वहाँ पे, वो वहाँ ख़त्म नहीं हुई। अभी आपने इस व्लॉग के स्टार्टिंग में देखा होगा, वो मुकरू राम जो बोल रहे थे ना कि वो कह रही है कि खाना नहीं बना सकती तो मैं उसे फ्रूट खिला रहा हूँ। झूठ, कोई खाना वाना नहीं बनाया था उन्होंने, मैंने ही बनाया पुलाव। फिर क्या कर रही है लूना, क्या कर रही है तू खिड़की पे, अब नहीं आ रहा कबूतर। चलिए मेरी चाय उबल चुकी है, और आपने स्टार्टिंग में देखा कि नहीं देखा मुझे कमेंट करके बताना। अंदर डस्टबिन का कूड़ा मैंने नहीं देखा कितना भरा हुआ है। ये हमारे चावल बन रहे हैं, सोयाबीन चावल, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह, बिल्कुल वैसे ही। देखो कितनी बड़ी 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 फूली है। सैमी आ गया, आ रही हूँ। हेलो, कितनी पार्टियां होती हैं बर्थडे की हैं? 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, पार्टियां ही नहीं खत्म हो रही इनकी। हमारे बर्थडे पे तो किसी ने केक तक नहीं मंगाया, गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है कि कोई गिफ्ट दे। पंजाबियां दी बैटरी 5,000 रुपए के वो पाजेबे आई नहीं। अच्छा, 5,000 की पाजेबे आई थी, वो तो मैंने वापसी दी थी, जो एक टूटी हुई वापस दी थी उसके बदले में आई थी। खुद से कोई गिफ्ट लाए हो? ये देख रहे 5,500 की पाजेबे देख रहे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती रहूं। ये देख, सारा दिन मैं ये उठा उठा के अपनी कमर तोड़ती रहती हूँ। फिर से हालत खराब हो गई। उस वक्त जो लास्ट वीडियो लिया था उसके बाद एकदम से पता नहीं मुझे क्या दिक्कत है, मैं आज सुबह से बोल रही हूँ ना, एकदम से लूज मोशन, पानी 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 निकला जा रहा। आधा घंटा बाथरूम में बैठी रही। अब ये नहीं मान रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो बस अब गाड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं, कैब वगैरह को बुला रहे हैं। अभी समृद्ध है इनके पास, बच्चों के पास, तो कह रहे हैं मैं रात को देखता हूँ तो इंजेक्शन लगवाना है या एडमिट करवाना है, क्योंकि गोली मैंने खा लिया है। जैसे ही शुरू हुई थी मैंने तभी गोली खा ली थी, यही बॉक्स में रखी हुई थी। बट कल मिलते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो।